हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने ही देखा कि कितनी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनके नाम देखे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अब हम गोल्गी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, गोल्गी अपैरेटस पहली बात तो किसने डिस्कवर किया था? किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था। मैंने एक वीडियो भी डाली थी पहले जिसमें मैंने न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जितने भी मैक्सिमम जो भी है, मैंने सबके डिस्कवरी किसने करी उन सबके नाम लिखे थे। जैसे कि न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन ने, सेल का किसने किया था, लिविंग सेल का किसने किया था। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी उस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक करो कि वो वाली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा होगा कि कौन सी वीडियो में मैंने पढ़ाया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं गोल्गी अपैरेटस के ऊपर। अब गोल्गी अपैरेटस में स्टूडेंट्स एक चीज होती है सिस्टर्ने नाम की, जिससे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है गोल्गी अपैरेटस का। तो वो सिस्टर्ने क्या होता है देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं सिस्टर्ने के बारे में। सिस्टर्ने क्या होता है? गोल्गी अपैरेटस जिस चीज से बनता है वो चीज होती है सिस्टर्ने। गोल्गी अपैरेटस का कुछ स्ट्रक्चर होता होगा स्टूडेंट्स, तो वो स्ट्रक्चर सिस्टर्ने से कंसिस्ट होकर बनता है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से बनता है फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। अब देखो ये कैसे होते हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके पैरेलल सेम शेप में पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ये तो जैसे बहुत छोटा बन गया, तो छोटा नहीं होता, पैरेलल होता है। तो ऐसे करके गोल्गी अपैरेटस के स्टैक्स बनते हैं, सिस्टर्ने के स्टैक्स बनते हैं। उसको हम, उस स्ट्रक्चर को हम गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। अब आते हैं हम इसके फंक्शन पे कि गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है, वो किस चीज में हमें हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, किसी को अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में याद हो कुछ, मैंने पिछली क्लास में ही पढ़ाया था कि कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से वो प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह पास करता है। एनीवन रिमेम्बर्स? अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, अब याद आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन्स वगैरह बनाता है वो सब ट्यूब्स के थ्रू पास करता है। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं, मतलब कि गोल्गी अपैरेटस होता है वो बेसिकली वो इनटू सेल और आउटसाइड द सेल जो पास करता है लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन्स और कुछ भी सब्सटेंस है, तो वो गोल्गी अपैरेटस के थ्रू ही होता है। देखो, अब पहला ही फंक्शन ये है, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। मतलब कि जो भी पैक्ड और डिस्पैच का सिस्टम होता है वो सब गोल्गी अपैरेटस पूरा करता है। अब देखो, हर कोई ऑर्गेनली जो है वो अपना काम तो कर देगा। जैसे जिसको प्रोटीन बनाने हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर देगा, जिसको लिपिड्स बनाने हैं वो बना देगा, जिसको फैट बनाना है। बट कोई ऐसा भी होना चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्ट करे जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है। तो वो काम मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है गोल्गी अपैरेटस। पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम गोल्गी अपैरेटस का होता है। नाउ ये स्टोरेज में भी हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो सिंपल शुगर से मिलके ही बनती है, तो वो काम भी गोल्गी अपैरेटस में होता है। और लाइसोसोम्स, अब जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उसकी फॉर्मेशन में भी गोल्गी अपैरेटस का ही हाथ होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फंक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन आता है लिखने के लिए कि वो किस चीज में हेल्प करते हैं। तो वो मेनली पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में हेल्प करते हैं। बाकी आप ये पॉइंट्स को कंबाइन करके लिखना, और फिर पहले ये वाला ही पॉइंट लिखना, फिर उसके बाद ये वाला। ठीक है, और लास्ट लाइन अगर आप ये लिखना चाहते हो, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो आप ये भी लिख सकते हो, बट अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनली होती है और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पे बनते हैं? मेड बाय आरईआर, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ते हैं कि लाइसोसोम्स होते क्या है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, मतलब कि एक तरीके से ये वेस्ट ही होते हैं, मतलब कि वेस्ट को निकालने वाले सेल के, कि देखो जैसे कोई फॉरेन मटेरियल एंटर कर गया सेल में तो कोई तो होना चाहिए ना जो उसको बाहर निकाले। अब जैसे कि हमारे घर में भी अगर कोई ऐसा एंटर करे जिसको हम नहीं जानते तो हमारे घर के बड़े जो है वो उसे बाहर निकालेंगे, भाई हम तो तुम्हें नहीं जानते तो यहाँ से बाहर निकलो। तो वही काम लाइसोसोम्स करते हैं। लाइसोसोम्स, कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है वो लाइसोसोम्स में जाता है और वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है ताकि वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे। नाउ थर्ड पॉइंट इज क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। देखो डाइजेस्ट कर रहा है वो फॉरेन मटेरियल्स को, एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज। जो सेल ऑर्गेनलीज ओल्ड हो जाती हैं उनको भी वो खत्म कर देता है। बैक्टीरिया और फूड, अब ये फॉरेन मटेरियल में क्या क्या कंसिस्ट हो गया, कंटेन हो गया, मतलब बैक्टीरिया हो गया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनलीज, जितनी भी हैं सारी लाइसोसोम्स के अंदर जाती हैं पहले और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है। ये होता है मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन। ठीक है, नाउ ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब कि गोल्गी एपेरेटस क्या कर रहा था, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बना रहा था, बट लाइसोसोम्स में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो उसे ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर वन में। ठीक है, तो यही अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम का अगर लिखने के लिए आता है आपको फंक्शन लाइसोसोम्स में, तो आप ये सब कुछ ही लिखोगे उसमें। नाउ व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम्स में बर्स्ट द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अब देखो जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट होता है। ठीक है, वो सेल को ही बर्स्ट कर देता है। एक्चुअली जो लाइसोसोम होता है वो सेल को ही बर्स्ट कर देता है, और वो क्यों करता है, क्योंकि सेल भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा होता उस टाइम पे। तो उसका एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसके खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, देयरफॉर लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, मतलब कि वो अपने ही सेल की एक तरीके से मौत के लिए खुद जिम्मेदार होता है। क्योंकि भाई जब सेल जो है वो ठीक से काम ही नहीं करेगा, अगर हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे जो काम ही नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब कि हमारी बॉडी धीरे धीरे बेकार होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, बट अगर उसमें से बहुत सारे, देखो जैसे 15 दिन में एक सेल मर गया, 15 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, जैसे सेल्स मरते जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे सेल एक्यूमुलेट हो जाएंगे, हम लोगों की डेथ भी एकदम नियर होगी। तो ऐसे सेल्स को खत्म करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, तो वो वर्क लाइसोसोम करता है, तो इसीलिए उसका नाम सुसाइडल बैग्स दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, गोल्गी एपेरेटस और लाइसोसोम्स पढ़ के। अब नेक्स्ट में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दो कि भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि यहाँ पे ये डाउट आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। थैंक यू।